अच्छा इधर ध्यान दीजिए, कल मैंने प्रश्नावली 4.1 में से पहले के सारे करा दिए थे और दूसरे का एक क्वेश्चन कराया था। आज हम किस पर आएंगे? दूसरे के दूसरे पर, प्रश्नावली 4.1 के दूसरे के दूसरे पर। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या ध्यान रखेंगे? कुछ बातें ध्यान रखेंगे। जैसे अगर वो हमसे ये पूछे क्रमागत पूर्णांक कह दो या संख्या, या तो संख्या पूछेगा, क्रमागत संख्या से धोखा लो, क्या क्या पूछेगा? क्रमागत। तो आपको क्या लेना है? x और x+1 क्रमागत में, x+2 x+3 ये क्या हो जाएंगी? अगर 2 क्रमागत लेगा तो क्या बोलेंगे आप? x और x+1 ले लोगे। समझ में आ रही है? अच्छा अगर आपसे वो ये पूछे क्रमागत समपूर्णांक तो आप क्या लोगे? आप लोगे, रुक जाओ, 2x 2x+2 2x+4 2x+, कोई दिक्कत आ रही है? इस x की जगह पर अंग्रेजी की संख्या में से कुछ भी आ सकता है। जरूर नहीं है x या यहाँ पर क्या आ सकता है? q भी आ सकता है। बताइए कोई दिक्कत आ रही है? इसमें कुछ भी आ सकता है, ABCD कुछ भी नंबर आ सकता है। अब वो पूछ ले क्रमागत विषम पूर्णांक, क्रमागत विषम पूर्णांक, तो भाई साहब आप लोगे पता कौन सा? 2q -1 2q+1 या q ले लो या x ले लो, बात एक ही भाई साहब। या ले लो 2, अरे माय गॉड, +3 2x+5। जब वो आपसे ये कहेगा क्रमागत पूर्णांक तो ये लेंगे x x+1 x+2। समझ में आ रहा? 3 कहेगा तो अगले 3, 2 कहेगा तो अगले 2, तो आप x और x+1 लोगे। जैसे क्रमागत समपूर्णांक पूछे 2 तो कौन से लोगे? 2q या 2q+, जरूरी नहीं है कि यहाँ q ही लिखा है, यहाँ पर p भी लिखा आ सकता है भाई साहब, p यानी अंग्रेजी की संख्या कुछ भी यहाँ पर लिखी जा सकती है। हाँ कुछ भी आ सकता है। क्रमागत विषम पूर्णांक पूछे 2 तो कौन कौन से लेंगे आप? 2x -1 2x+, ये कोई दिक्कत है? इन्हें नोट कर लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ये। अच्छा इधर ध्यान दीजिए, अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। मैंने आपको पूर्णांक के बारे में पढ़ाया था। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जो प्लस के होते हैं। जो किसके रहते हैं? प्लस के रहते हैं। 2 धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है? 306। यानी 2 ऐसी संख्याएं लगातार जिनका गुणनफल कितना है? 300। हमें वो पूर्णांक क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। ध्यान देता रहा कर, है ना, उधर देखा कर भाई साहब। देखो जी सिस्टम हो गया खराब हुआ तो इस हल। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था क्रमागत पूर्णांक कैसे लेते हैं। माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक क्या ले लूं, तब दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x+, अभी तो बताया था मैंने ये। अब देखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। ये कह रहा है इनका गुणनफल कितना है, यानी x का गुणा किससे कर देंगे और किसके बराबर रख देंगे। समझ में आ गया भाई साहब? इसे पकड़ो, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें करो, बराबर है 300। क्या ये व्यापक रूप में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, क्योंकि व्यापक रूप में पहले x उसका वाई चीज आती है, फिर x वाली और फिर घटती संख्या। इधर क्या बचेगा? 0। अब हम यहां से क्या करेंगे? इसके हम निकालेंगे हल। हल यानी x की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे? 1 का गुणा किस में करेंगे? 306 में करेंगे। कितना आ जाएगा?
306 और इसके क्या काटेंगे हम 2 से कट जाएगा इतनी बार 3 से भाई साहब 1 कैसे बनेगा भाई साहब 18 और 17 बनेगा ठीक है 18 और अब मुझे प्लस का 1 चाहिए तो मास कहाँ आना पड़ेगा यहाँ और यहाँ क्या आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस के 18x ये सारी चीजें मैंने आपको पहली वीडियो में सिखा दी हैं वहां से देख सकते हो डिटेल में। यहाँ से बाहर क्या लिया जा सकता है अंदर क्या बचेगा यहाँ से माइनस के 70 क्या बचेगा यानी एक ब्रैकेट में आ गई x प्लस 18 नीचे दिख रहा है ये इन दोनों किसी बार रख देंगे भाई साहब x की वैल्यू कितनी आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई अब यहाँ दिख रहा है यहाँ तक तो नहीं दिख रहा है यहाँ तक चलो आगे ध्यान दो तू पहले स्कूल से पीछे कर अच्छा इधर ध्यान दो x की मेरे 2 वैल्यू निकल के आई हैं x की कितनी वैल्यू निकल के आई है 2 वैल्यू कौन कौन सी माइनस का 18 और 17 अब ध्यान देंगे यहाँ पर अच्छी तरह से इसने क्या हमने क्या माना था पहला पूर्णांक मैंने आपको कल भी बताया था इसमें से एक वैल्यू क्या रहेगी कौन सी वैल्यू गलत रहेगी क्योंकि इसने क्या कहा था हमसे पूर्णांक कैसे हैं और ये कैसे निकल के आया है तो ये वैल्यू क्या हो गई भैया ये बताइए अतः लगाएंगे जगह नहीं है यहाँ लिखेंगे अतः पहला पूर्णांक कितना आ जाएगा यानी x माना था और x वैल्यू कितनी आ गई और दूसरा पूर्णांक कितना आ जाएगा 17 प्लस 1 यानी 17 और 18 का दोनों देखो कैसे पूर्णांक है क्रमागत है लगातार 17 और 18 कैसे हैं दोनों क्रमागत अगर मैं इन दोनों का गुणा करूंगा तो कितना आना चाहिए करके देख लेते हैं एक साइड में बताइए 17 136 और 17 एकम समझ में आ गया तो वो पूर्णांक कौन कौन से हैं यानी 17 और नोट कर लो इस क्वेश्चन को अच्छा ध्यान दो अब आगे क्वेश्चन तीसरे पर ये कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं कोई दिक्कत है यानी जो रोहन है जैसे मान के रोहन आज 5 वर्ष का है तो रोहन की माँ कितनी बड़ी होंगी 31 26 और 5 31 अच्छा अगर मैं रोहन की आयु को x मान लूं तो रोहन की माँ कितनी हो जाएंगी गधेड़ा गुणा कर रहा 26x में तो तू x प्लस 26 अगर रोहन आज x वर्ष का है तो रोहन की माँ हो जाएंगी x प्लस 26 फिर कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल जो आयु का गुणनफल है कब अब से 3 वर्ष पश्चात में क्या करते हैं उम्र को जोड़ देते हैं 360 हो जाएगी हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी हमें ये बताना रोहन कितने वर्ष का है माना हम ये मान लेंगे कि रोहन की आयु क्या मान लेंगे रोहन की आयु मान लेंगे x वर्ष यानी रोहन x वर्ष का है तब माँ की आयु कितनी हो जाएगी माँ की आयु हो जाएगी x प्लस क्योंकि रोहन की माँ 26 वर्ष रोहन से बड़ी है x प्लस 26 वर्ष अच्छा कुछ बातें सोचते हैं अब कह रहा उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात अब ये बताओ अब से 3 वर्ष पश्चात में होता बाद में रोहन की आयु कितनी हो जाएगी रोहन की आयु बताइए पहले रोहन कितने का था x साल का अब 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष भाई साहब माँ की आयु बढ़ेगी अब से 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु कितनी हो जाएगी
पहले माँ x प्लस 26 की तो थी, प्लस 3 और हो जाएगा, कितना हो गई x प्लस 29 वर्ष। कोई दिक्कत आई? अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। भाई साहब ये कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल कब करना गुणनफल? अब से 3 वर्ष कितना हो जाएगा? तो बताओ कौन कौन से लूँ में? x प्लस 3 और x प्लस 29, कितना लिख दूं? 300। देखो ये है रोहन की आयु 3 वर्ष बाद, और ये किसकी है? रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष बाद। उन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। ये तो कह रहा था। भाई साहब इसे पकड़ो, इसका इसमें गुणा करो, इसका इससे, काम खत्म। पीछे वाला अब इसको, इसका इससे करो, इसका इससे ना 87 बराबर 300 x स्क्वायर प्लस के कितने हो गए जी? 32 x 87 नहीं रहेंगे, और ये इधर किसका हो जाएगा? तो x स्क्वायर प्लस 32x कितना आएगा भाई साहब? यहाँ जब हम 360 में से 87 घटाएंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? घटा के देख लो। 10 में से 3 गए, 7 गए 3, यहाँ बचा 5 7 200 प्लस के आगे 273। अब क्या करेंगे? 273 क्या काटेंगे भाई? फैक्टर काटेंगे हम, और फैक्टर काटेंगे तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? फैक्टर काटो 273 के, 273 के फैक्टर काटो। 2 से तो कटेगा ही नहीं, 3 से जाएगा। 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 से बढ़ जाएगा 13, 7 से जाएगा, सॉरी। अब भाई साहब कितने बनानी है मुझे? 32 कैसे बनेंगे? 21 और 13, 21 और 13 देखना हो जाएंगे 32? नहीं हो पाएंगे भाई साहब। ऐसे हो सकता है 13 सत्ते ना। भाई साहब ये क्या हो रहा है? 13 थे 39, और 39 में 7 घटा दें तब 32 बन रहे हैं। और क्या लगाने पीछे? तो 39 माइनस के 7। अच्छा ऐसे हम डायरेक्ट रूप से निकाल सकते हैं, ध्यान है तुम्हें? कौन कौन सी वैल्यू आ रही बताना? 39 और 7 आ रही है माइनस के, तो एक्स वैल्यू कैसे लिखते थे? एक्स वैल्यू कैसे लिखते थे? साइन चेंज कर देते थे। और ये कौन सी वैल्यू मानी जाएगी? उम्र 7, क्योंकि उम्र कभी माइनस में नहीं रहती। डायरेक्ट ऐसे करते थे, लेकिन ऐसे नहीं कर रहे, ध्यान समझेंगे। कितना लिखेंगे भाई? से जगह है नीचे लिखने के लिए, कितना आ जाएगा ये? इसे लिखेंगे 39x माइनस के 7x। भाई साहब कहीं गड़बड़ी हो रही है इसमें, हो रही है हमसे। ये ना माइनस का बचेगा, और यहाँ किसका आ जाएगा? 200। यहाँ से बाहर क्या ले लूँगा मैं? x, यहाँ बचेगा x प्लस 39। यहाँ से बाहर क्या आ सकता है? माइनस का, तो x माइनस के बराबर, यहाँ दिख रहा है भाई ये वो x प्लस के 39 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या आ जाएगा? x माइनस। इन दोनों को किसके बराबर रख देंगे भाई साहब? बताइए। इन दोनों को रख देंगे 0 के बराबर। x प्लस 39 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर 0। तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के, और यहाँ से x वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। अच्छा ये बताइए मुझे आप, क्या कभी भी मैंने रोहन की आयु मानी थी x, क्या कभी भी उम्र माइनस में हो सकती है? यानी रोहन माइनस के 39 साल पहले, सोच सकते हो? 39 साल बाद में आएगा रोहन, अभी आया ही नहीं है, उसका जन्म ही नहीं हुआ है, अभी डाउनलोड नहीं हुआ है ना। हाँ, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? गलत। आगे लिखेंगे अतः लगा करके, अतः रोहन की आयु, रोहन की कितनी हो गई? 7 वर्ष। अच्छा अगर वो माँ की आयु पूछता तो 33 हो जाती, क्योंकि 7 यहाँ जोड़ते थे, 7 और 26 33। उसने किसकी पूछी है? केवल रोहन की। कितनी आ गई? 7 वर्ष। कर लो नोट, उतार लो। अच्छा इधर ध्यान देंगे,
हम आते हैं प्रश्नावली 4.1 के दूसरे के चौथे क्वेश्चन पर। ये क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल का मतलब क्या है, अगर हम मोटरसाइकिल को चला रहे हैं और जो एक्सीलरेटर है हमारा उसकी स्पीड हमने 35 पर ही रोक रखी है, ना तो हम उसकी स्पीड बढ़ा रहे ना ही कम कर रहे, तो इससे बोलते हैं समान चाल, यानी कि चाल कैसे बिल्कुल समान है। आगे लिख रहा है कि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल क्या कर दी जाती है इसकी कम, कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। जैसे मान के चलो अगर मुझे दौड़ लगा के जाना है कहीं पर, तो मैं उस समय जल्दी पहुंच पाऊंगा या पैदल पर जल्दी पहुंचूंगा, दौड़ लगा, क्योंकि जब मेरी स्पीड ज़्यादा होगी तो मुझे समय क्या लगेगा कम, और स्पीड कम होगी समय क्या लगेगा ज़्यादा। अगर उसकी स्पीड मैंने कितनी कम कर दी 8 किलोमीटर प्रति, तो देखो समय कितना लग रहा है उसे 3 घंटा, ज़्यादा लग रहा नहीं लग रहा। अच्छा, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे, तो बताओ समय बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से समय यहाँ पहुँच जाएगा और चाल यहाँ भागी चली जाएगी, दूरी वहीं रहेगी, तो दूरी बटे चाल। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब ध्यान देंगे भाई साहब हल। दूरी कितनी है 480 किलोमीटर। ये क्या निकलवाना है, रेलगाड़ी की माना रेलगाड़ी की चाल कितनी मान लेंगे मित्र, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे, ठीक है, चाल मान ली x मैंने। अच्छा, अब देखेंगे 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, यानी 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे, दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी मान ली है मैंने, तो समय कितना आ जाएगा 480 बटे x, ठीक है। अच्छा, जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, कम तब कितना समय लगेगा मित्र, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे, तो दूरी तो नहीं रहेगी 480, लेकिन चाल क्या हो जाएगी, पहले कितनी थी, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर क्या कर दी, तो x माइनस के, समझ में आ रहा है। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न आपको क्या करना है, जब ऐसे क्वेश्चन आए चाल वगैरह के, तो इन दोनों वैल्यू को इक्वल रख देना है, थोड़ी सी जगह छोड़ करके, थोड़ी सी जगह छोड़ करके रख दिया भाई साहब। अब ये बताइए किस हाथ पर दो संख्या बन रही है, नीचे इधर दो संख्या हैं, तो यहाँ पर क्या लिख रहा था 3 घंटे अधिक, जहाँ 3 घंटा है ना, जिधर दो संख्या बन रही है तो उसके उल्टे हाथ पर अधिक कह रहा, तो क्या करना होगा ये उधर +3 हो जाएगा, तो ठीक है, उल्टे हाथ पर जोड़ना है, जिधर दो संख्याओं से उल्टे हाथ की तरफ, घटाने की बोले तो घटाने है, कम ज्यादा की बोले तो ज्यादा करनी है। कोई दिक्कत आ रही है, यहाँ क्या रहेगा 480 बटे x, इधर किसका हो जाएगा ये माइनस का, 480 बटे x माइनस 8, इधर कितना आ जाएगा -3, यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा इसका x, और अगले ब्रैकेट में x माइनस, जब मैं इसका इसमें डिवाइड दूंगा तो x कट जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 8, और इसका क्या होगा ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, 480 का मल्टीप्लाई होगा x माइनस के, यहाँ क्या लिखा हुआ है माइनस, जब मैं इसका इसमें डिवाइड दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बचेगा क्या x, और x का इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, चिपक के लिख जाएगा ये। अब इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई करो 480, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 0, 8 2 64 का हासिल, 8 चौक 32 और 6 38, और पीछे क्या लिखा हुआ माइनस के 480, और यहाँ क्या है, यहाँ क्या है x² गुणा करो नीचे नीचे का माइनस के, ये दिख रहा है इसमें ये। अब बताओ, देखो ये 480 किसके हैं और ये किसके हैं, कट गए, ऊपर क्या बचा
बताइए ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा माइनस के 3840, जगह नहीं है नीचे, यहाँ लिख देता हूँ माइनस के 3840, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल में माइनस 30 के नीचे क्या लगा लेंगे एक, और क्या कर देंगे क्रॉस, कितना अच्छा देखो माइनस से माइनस क्या हो सकता था, ये कट जाता है ऐसे, ठीक है। अब 3 गुणा करो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर करो 24x, और इधर कितना आ जाएगा 3800। क्या ये व्यापक रूप में लिखा हुआ है द्विघात समीकरण के, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ भाई साहब। पहले x की वैल्यू लिखी जाती है एक्स स्क्वायर वाली, सॉरी, फिर x वाली, और फिर लिखी जाती है गणित की संख्या, और पीछे क्या आएगी। अब है ये व्यापक रूप में, तो व्यापक रूप में कब मानेंगे, बराबर में क्या होना चाहिए 0। इसमें क्या देखो, क्या 3 से भाग जा सकता है, चला जाएगा, 3 से भाग दे दो कितनी बार एक्स स्क्वायर, इसमें 8x, 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 1 लिखा नहीं जाएगा, 3 से देंगे तो 8, और 3 का 2 3 एकम 3 दूनी बचे 2 हो गए 24 3 अट्ठे। अब 1280 का क्या एक का गुणा किसमें करेंगे, क्योंकि ये बन गई एक द्विघात समीकरण, और मुझे क्या निकालनी है इसके हल, हल यानी x की वैल्यू, कितनी वैल्यू निकलेंगी x की, यहाँ से 2 वैल्यू निकलेंगी, एक क्या हो जाएगी गलत और एक, तो 1280 फैक्टर काटो भाई साहब, 2 से काटेंगे तो 640, 2 से काटेंगे तो 320, और 2 से काटेंगे दिख रहा है इधर 160, 2 से काटेंगे 80, 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे 20, 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1। अब मुझे 8 लेके आना है, माइनस का कितना लेके आना है 8, तो बताइए कैसे आ सकता है माइनस का 8, सोचो कैसे, 2 नंबर ऐसे बनाने हैं कि माइनस के 8 बन जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये होगा कितने 32, और 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 32 और कितने आ गए 40, समझ में आ रहा। और माइनस कहाँ लगाऊं 40 के आगे, क्यों मुझे माइनस का चाहिए, इस पर बहुत गौर करना है क्वेश्चन पर, माइनस कहाँ लगाना है, क्योंकि तभी तो माइनस के 8 बचेंगे, पीछे का लगा देंगे x, तो यहाँ क्या लगेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के, और माइनस के 1280 बराबर 0। आगे से बाहर क्या ले लेंगे भाई साहब x, अंदर क्या रहेगा x प्लस 32। अब यहाँ से देखो, यहाँ से बाहर क्या ले सकते हैं माइनस के 40, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 32 बराबर, इन ब्रैकेट वाली वैल्यू को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, और जो बाहर पड़ी हुई है ना दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे। अब क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को किसके बराबर रख देंगे 0 के इक्वल रख देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 32, और यहाँ से x की वैल्यू 40। x क्या था, x थी रेलगाड़ी की चाल, और क्या रेलगाड़ी की चाल कभी माइनस में आ सकती है, यानी कोई भी चाल माइनस में नहीं आ सकती, ये क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी गलत, तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कर लो भाई साहब नोट। अच्छा देखिए, ऐसा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या कह रहा है, ये एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, चाल इस बार क्या कर दी गई है बढ़ा दी गई है, तो समय क्या लेगी भाई कम, 1 घंटा क्या लेगी, चाल बढ़ा देंगे तो ज़्यादा लेगी, समय कम लेगी ना, जब दूर तो भग के जाएंगे समय कम लगेगा ना, तो यही है। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा समय कम लेती। रेलगाड़ी क्या याद करनी है हमें, तो माना रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेंगे, रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे हम x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा हम निकालेंगे समय, 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, बताइए क्या होगा, दूरी बटे चाल,
समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 360 और चाल कितनी है x। जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो ज़्यादा अधिक होती तब समय कितना लगेगा भाई साहब। जब चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो 360 बटे x प्लस 5। मैंने क्या कहा था आपसे, यहीं से आगे की बात थी। मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को थोड़ी जगह छोड़ के लिख देना है। लिख दिए भाई साहब जगह छोड़ करके। अब देखते हैं उसको 1 घंटा समय कम लेती, तो कम का मतलब क्या है -1। किधर करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इधर क्या बन रही है मेरे नीचे 2 संख्या। समझ में आ रहा ध्यान से। तो क्या करेंगे 360 बटे इधर किसका हो जाएगा ये 360 बटे x प्लस 5 और इधर किसका आ जाएगा 1। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा x, ये दूसरे ब्रैकेट में x प्लस x क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। तो इसका इससे क्या करेंगे 360 का x प्लस 5 से मल्टीप्लाई, इससे क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या x का इससे क्या कर देंगे तो कितना आ जाएगा। इसका इसमें गुणा करो भाई साहब 360x, इसका इससे गुणा करो। अच्छा यहीं पर एक लगी बात समझ लो, अगर मैं आपसे कहूँ 6 गुणा 5 करना है तो आप कैसे करा करेंगे। इसका आधा कितना होता है, इसका आधा 3, साथ में 0 लगा दो। मैं कहूँ 14 गुणा 5 करना है, इसका आधा कितना होता है, साथ में 0 लगा दो। अगर मैं कहूँ 32 गुणा 5 करना है तो इसका आधा कितना होता है, साथ में 0 लगा दो। समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे ये कहूँ 360 का गुणा 5 से करना तो क्या करेंगे, कितना होगा 360 का आधा 180 और साथ में क्या लगा देंगे। होश में आ गए। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इस नंबर का क्या कर दोगे आप, आधा करके क्या लगा दिया करेंगे 0। अगर मैं कहूँ 42 गुणा 5 करना तो क्या करेंगे, आधा कितना हो जाएगा इसका 21, साथ में क्या लगा देंगे 0। कुछ दिक्कत आ रही है इनमें, यहाँ ध्यान दो। 360 गुणा किससे करना है 5 से, कितना करें क्या करेंगे 180 हो जाएगा, साथ में क्या लगा देंगे और पीछे क्या लिख देंगे 360। समझ में आ गई। और नीचे गुणा करो x का x से, इसका इससे बराबर, यहाँ से क्या चीज़ कट जाएगी 360 x से -360 x। क्यों, क्योंकि दोनों प्लस माइनस के हैं। अगर ये दोनों कट रही हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ बिल्कुल सही, नहीं तो गलत कर रहा हूँ। तो भाई साहब जगह नहीं इधर ले जाएंगे इस क्वेश्चन को। ऊपर कितना है 1800, यहाँ है 1800 और नीचे कितना है x² प्लस 5x बराबर क्या है 1 लगा लेंगे। इसके नीचे क्या कर देंगे क्रॉस, कितना आ जाएगा। सही से कैसे लिखेंगे, पहले x² वाली फिर x वाली फिर बराबर, यहाँ से क्या काटेंगे इसके और यहाँ से क्या निकाल लेंगे x की। जो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी वो क्या रहेगी हमारी सही, और जो नेगेटिव वाली हो जाएगी वो क्या हो जाएगी। मैंने इसको दोबारा क्यों लिया है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो अपना कर दोगे। इन दोनों को क्या करोगे, पहले आप दूरी रख करके और जो समय है वो उस हाथ में जोड़ना घटाना है जिस संख्या में 2 संख्या ना हो। कर लो इसे नोट पर। अगला ये कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ ऐसा ही चैप्टर में। अच्छा इधर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, वैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बुक का नहीं है ये कह रहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी और एक है सवारी गाड़ी। भाई साहब 2 तरह की रेलगाड़ी होती है। रेलगाड़ी तो होती है 3 तरह की, मालगाड़ी होती है एक एक्सप्रेस होती है और एक होती है सवारी। एक्सप्रेस वे की क्या खास बात है, वो छोटे छोटे स्टेशन पर नहीं रुकती, वो कब रुकती है बड़े बड़े स्टेशनों पर, क्यों बहुत स्पीड चलती है। सवारी गाड़ी क्या है, भैया आ गया नौजिल रोक दो, आ गया फिर बाजने वहाँ रोक दो, आ गया फिर आगे चल के, मतलब हर गांव में रुक के चलती। सवारी समझ में आ रही है, वो होती है सवारी गाड़ी जो जगह जगह पर रुक के चलती है। तो ये कैसे है, मैसूर और बेंगलोर के बीच की कितनी दूरी है 132 किलोमीटर की यात्रा करनी है 2 ट्रेनों से। एक ट्रेन कौन सी है एक्सप्रेस रेलगाड़ी है और एक है सवारी रेलगाड़ी। तो बताओ कौन समय ज़्यादा लेगी,
एक्सप्रेस या सवारी? सवारी ज़्यादा लेगी, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे चलती है वो। तो ये कह रहा है एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है। कौन सी कम लेती है? एक्सप्रेस वे कम लेती है। किससे कम लेती है? सवारी गाड़ी से कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल है ना, वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से कितनी अधिक है? 11 किलोमीटर अधिक है। तो मैं क्या मान लूंगा? सवारी रेलगाड़ी की चाल माना सवारी गाड़ी की औसत चाल क्या मान लूंगा मैं? x किलोमीटर प्रति। तो ये बताइए तब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी हो जाएगी? ये पता क्या कह रहा है? औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। किसकी अधिक होती? एक्सप्रेस की। और सवारी कितनी मान ली? एक्स। तो एक्सप्रेस वे कितनी आ जाएगी? x प्लस 11, क्योंकि 11 किलोमीटर क्या है इसकी? अधिक है। ठीक है। अच्छा, अब हम लिखेंगे सवारी रेलगाड़ी, सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय। दूरी कितनी है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 132। और चाल कितनी है सवारी गाड़ी की? x। इतना काम हो गया। अब लिखेंगे एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। दूरी तो उतनी है 132, लेकिन इसकी चाल कितनी है? x प्लस 11। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x प्लस 11। मैंने क्या कहा था आपसे? क्या करना है तुम्हें? इन दोनों दूरियों को, इन दोनों समय को बराबर लिख देना है, कुछ दूरी छोड़कर। ठीक है भाई साहब। आगे देखो क्या कह रहा था ये। मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा क्या ले रही है? कम। किधर करेंगे? 1 घंटा कम इस हाथ पर। समझ में आ गया भाई साहब? और अब क्या करेंगे? 132 बटे इधर क्या आ जाएगा? माइनस के 132 और नीचे x प्लस बराबर। और आगे ऐसे ही करके क्या कर लेंगे? हम सॉल्व कर लेंगे। ऐसे कोई दिक्कत है इसमें? तो ऐसे कितने क्वेश्चन करा दिए टोटल मैंने? 3। ऐसे क्वेश्चन आगे समझ में आया कैसे करनी है ये? ठीक है। अब आते हैं अगली एक्सरसाइज पर।